हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग हिंदी महामैराथन, तो आज हम लोग इस वीडियो पे लगभग 80 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो जिसमें कि आज हम लोग हिंदी का जो है लगभग हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान को जो है आपका आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो शिक्षा को राष्ट्रीय एकता किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, खेल प्रणाली के जन्मदाता है। तो खेल प्रणाली को जो है किसने जन्म दिया है, फ्रोबेल ने या टर्मन तथा मिलर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रोबेल। तो फ्रोबेल के द्वारा जो है आपका खेल प्रणाली का मतलब कि जन्म दिया गया है, तो जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, विद्यार्थी शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। तो विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य में जो है कैसा संबंध होना चाहिए। फर्स्ट है कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सेकंड में आपका पिता और शिशु जैसा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विद्यार्थी और शिक्षक में एक संबंध होना चाहिए, तो वह संबंध जो है पिता और शिशु यानी कि पुत्र के जैसा संबंध होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के सवाल आपके जो है सीटेट में पूछे जाएंगे। तो छात्र द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर या देने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र गलत उत्तर बना लिए, गलत उत्तर दे रहे, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, तो उसे जो है सही उत्तर बताएंगे, यही करेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न कि आप उसे डांट सकते हैं या सेकंड में कहता उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना, छात्र को दंड करना, ये सारे जो है नहीं, मतलब कि गलत हो जाएगा। तो यदि विद्यार्थी गलत कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते उसे जो है क्या करेंगे, सही उत्तर बताएंगे या उसे ढूंढने के लिए कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है। तो आपको बताना है कि बालकों के लिए जो है कौन सा विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है सीखने के मतलब के दौरान। जैसे फर्स्ट है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, लेखन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो है प्रदर्शन विधि जो है बच्चों के द्वारा जो है यह सीखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, प्रदर्शन विधि को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेशन हो जाने को कहा जाता है। मान के चलिए कि बच्चों में अभी जो है कुछ ज्ञान है, इस ज्ञान में फिर नए ज्ञान को वह जब मतलब कि समायोजित कर लेता है, उसका समावेशन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो आत्मसातकरण या सात्मीकरण यहाँ पे लिखा गया है, तो आत्मसातकरण हो जाता है, आत्मसातकरण कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पे सात्मीकरण ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसे बताया है। तो 8 नंबर पे है आपका कि वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसे बताया है, समाज को, छात्रावास को, विद्यालय को, घर को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया, समाज, उसके बाद संस्कृति। तो ये लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक मतलब कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो समाज और संस्कृति पर ही डिपेंड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, समाज। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या
तो लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है उसके जो पूर्व नैतिक जो अवस्था होता है उसका जो आयु सीमा क्या निर्धारित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। तो एक होता है पूर्व नैतिक अवस्था, एक होता है आपका नैतिक अवस्था जो आपका कितना हो जाता है, उससे जो है मतलब कि ज़्यादा होता है, 2 से प्लस वाले हो जाते हैं। उसके बाद एक होते हैं उत्तर नैतिक अवस्था। तो टोटल 6 चरण है। तो उन 6 चरणों को जो है लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब जो है 3 चरणों में क्या किए हैं, उसको डिवाइड किए हैं। तो इस तरह से 3 चरणों में उसको क्या किया है, डिवाइड किया है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग, तो यहाँ पे पूर्व नैतिक अवस्था पूछा जा रहा है, तो यहाँ जन्म से 2 वर्ष आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है। तो समाजीकरण सबसे पहले बच्चों में कहाँ होता है, तो परिवार में होता है, माता पिता के द्वारा होता है, घर में होता है। उसके बाद सेकेंडरी जो आपका होता है समाजीकरण जो होता है अवस्था, वो विद्यालय में होता है। तो सबसे जटिल समाजीकरण का जो अवस्था होता है कौन सा अवस्था होता है, तो किशोरा अवस्था को जो है सबसे जटिल समाजीकरण की अवस्था माना जाता है। तो किशोरा अवस्था में बहुत सारा बदलाव बच्चे में देखा जाता है, तो इसीलिए जो है किशोरावस्था को एक जटिल अवस्था के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि बी एवं डी तथा साव को वाच अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं। तो बी को डी, साव को वाच इस तरह से अंतर नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अंतर यदि वह नहीं कर पा रहा है तो बच्चे में जो किस तरह का वह मतलब कि परेशानी है, तो ये जो है डिसलेक्सिया मतलब कि पढ़ने संबंधित परेशानी है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। तो बालक में जो है समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह कब से प्रारंभ हो जाती है, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, जन्म से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जन्म से। तो बच्चों में समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, तो वह जो सोशलाइजेशन का, तो वह जो है जन्म से ही मतलब कि बाय बर्थ मतलब कि वही से उसका जो है प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 13 नंबर आपका, क्या वातावरण जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है। तो आपको बताना है कि क्या वातावरण जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है। निश्चित नहीं है, हाँ, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वातावरण जो है एक व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। उसके बाद है संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको बताना है कि संवेग जो है निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। विश्लेषण, समस्या, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्लेषण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संवेग जो है निम्न में से किसका महत्वपूर्ण तत्व है, तो विश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में जो है यौन संबंधी जो भी अवस्थाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यानी कि संवेदनशील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र शब्द साहचर परीक्षण विधि के प्रतिपादक है। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र शब्द साहचर परीक्षण विधि का प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस गाल्टन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है एक उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। उसके बाद है टर्मन तथा अस्टन के बुद्धि को मौना है। तो आपको बताना है कि टर्मन तथा अस्टन ने जो है किस बुद्धि को मौना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्य तथा अखंड इकाई। तो अविभाज्य तथा अखंड इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तथा उसमें मनोवैज्ञानिक दोष में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे है किसका विद्वान का मत है। तो किस विद्वान का मत है आपको बताना है। तो क्वेश्चन है कि जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालकों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तक उसमें मनोवैज्ञानिक दोष में भी वृद्धि होती है।
तो किस विद्वान का मत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी.जी. फोर्स। तो डी.जी. फोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान बताना किसका है? तो जॉन डीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जॉन डीवी का जो है एक प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जॉन डीवी का। उसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का जो है प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो है पाविन व टेंडलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती है। तो वृद्धि के अनुरूप जो है बच्चों में रुचियां हो जाती है। कैसा रुचि हो जाता है? तो बहुमुखी रुचि हो जाता है। जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होगा उसी के अनुसार रुचि भी बच्चे का बदलते जाता है, मतलब कि बहुमुखी उसका जो है रुचि हो जाता है। तो अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है कि जो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे, तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन यदि हमारा एग्जाम में आ जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसीलिए हम लोग पूरे वीडियो को देखेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास में सहायक है अंग्रेजी भाषा में शिक्षण, उसके बाद है हिंदी भाषा में शिक्षण, उसके बाद है मातृभाषा में शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बौद्धिक विकास जो है वो जो है मातृभाषा में शिक्षण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा हिज्जे मिस्टेक है, तो मातृभाषा में शिक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास में सहायक होता है। उसके बाद है वैसे विद्यालय में भी जो शिक्षा का जो व्यवस्था होना चाहिए वो जो है मातृभाषा में ही होना चाहिए। उसके बाद है 24 नंबर पे है, यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कठोर दंड देंगे, तो ये तो दंड तो देना ही नहीं है, प्रधानाचार्य से सूचित करेंगे, उसके बाद उपरोक्त में सभी, तो ये भी नहीं होगा। तो छात्रों से क्या करेंगे? कारण जानेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे आखिर स्कूल से भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं, तो उसका हम लोग कारण जानेंगे और उस कारण को हम लोग क्या करेंगे? उसका निदान करेंगे। उसके बाद है अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है। तो अनुभव को किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, किस माध्यम से प्रकट किया जाता है? तो भाषा के माध्यम से अनुभवों को प्रकट किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के सवाल आपके जो है देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है तो भाषा से हम लोग अनुभव को प्रकट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है शब्द सहचर परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो फ्रांसिस गाल्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सर्वप्रथम मुक्त या खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वप्रथम जो है मुक्त यानी कि खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1986 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने किया? कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, नई शिक्षा नीति ने किया, कि कंप्यूटर का भी मतलब कि शिक्षा मिलना चाहिए विद्यालय में, तो नई शिक्षा नीति के द्वारा इस चीज़ का सिफारिश किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसके बाद है 30 नंबर पे आपका, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान हो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देना चाहिए। तो विद्यार्थियों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर मिले इसके लिए शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चों को जो है अधिक से अधिक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद है पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जाती है। तो पत्र पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया, इन सारे के माध्यम से छात्रों में किस चीज़ का विकास किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक चेतनाओं का उसके अंदर विकसित किया जाता है, सामाजिक चेतनाओं का विकास किया जाता है।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु होती है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु आपका ऑप्शन नंबर सी 5 से 10 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। तो मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादक स्वयं जो है मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि वह खुद अपने नाम पे ही मारिया मॉन्टेसरी ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद है खिलौने की आयु कहा जाता है। तो बच्चे जो है खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं तो वह कौन सा आयु होता है, टॉय जो एज होता है वह बच्चों का जो है उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल पूछा जाएगा। तो खिलौने की आयु जो है बच्चों की उत्तर बाल्यावस्था को माना जाता है। उसके बाद है बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में अधिक रुचि रखते हैं। तो बच्चे जो है किस अवस्था में कहानियों को सुनने में अधिक रुचि रखते हैं, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, उत्तर शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम में जो है बच्चे जो है कहानियों को सुनना अधिक पसंद करते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। उसके बाद है 3 से 12 वर्ष तक का बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया है। तो जो है 3 से 12 साल का जो एज होता है उस एज को जो है बाल्यावस्था काल माना है। तो किस विद्वान के द्वारा माना गया है। तो ये जो है हरलाक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हरलाक जो है 3 से 12 साल का जो एज होता है उसको बाल्यावस्था के तौर पर देखा है। उसके बाद है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरमन इबिनहाउस। तो हरमन इबिनहाउस को जो है मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यह जो है टॉलमेन, उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया तो बट इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलमेन। उसके बाद है अप्सरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि अप्सरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में क्या उत्पन्न होता है। तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व। उसके बाद है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है। तो राष्ट्रीय जीवन में जो है शिक्षा का क्या कार्य होता है आपको बताना है। फर्स्ट है राष्ट्र को नियमित करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, राष्ट्र का एकीकरण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र की एकता का विकास करना। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है कि राष्ट्र की एकता का विकास करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है, जीन पियाजे, ड्रेवर तथा उसके बाद है को तथा ब्रेन। उसके बाद है बीने। तो बीने को जो है बुद्धि परीक्षण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्ष हो जाएगा। तो निम्न में से जो कौन सा काल है जिसे जो सुखद मतलब कि वर्ष का अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था जो होता है ये जो है सुखद वर्ष की अवस्था होती है और ये काफ़ी ज़्यादा सामाजिकरण का जटिल अवस्था भी इसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है। जो बच्चा जो है एकांत में विश्वास रखता है वो बच्चा जो है अंतर्मुखी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो उसका क्या कारण है। मतलब बच्चे में समायोजन नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या कारण है। जो आपका उसका बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को वह नहीं समावेशन कर पा रहा है, यानी कि समायोजन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है उपरोक्त सभी ये कारण हो सकता है, भय, तनाव, द्वंद्व, ये सारे चीज़ बच्चे के अंदर रहेगा तो बच्चा जो है समायोजन नहीं कर पाएगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है। कुसुंग, अभिव्यक्ति, अभिप्रेरक, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा ये जो है अधिगम का मुख्य चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है कार्य को दूसरे के कहने पर करना, कार्य को दंड भय के कारण करना, कार्य को अपनी इच्छा से करना, कार्य को भयभीत होकर करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्य को भयभीत होकर करना। कुछ जो है डर से मतलब कि उस कार्य को करना, ये जो सकारात्मक प्रेरणा का उदाहरण है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेरणा का स्वरूप होता है। तो प्रेरणा का जो है स्वरूप किस प्रकार होता है, केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक या दोनों। तो प्रेरणा का स्रोत जो है दोनों होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक होता है। तो प्रेरणा का दो स्वरूप होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो ये जो है टॉलमेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है तो संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक टॉलमेन है। उसके बाद है सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं। तो सीखे जाने वाले प्रेरक को क्या कहते हैं, तो इसको जो अर्जित प्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को क्या कहा जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखता है उसको जो बहुमुखी व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो बालकों में जो है सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक आपका जो अनुवांशिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 52 नंबर छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्र जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत परेशानी यानी कि त्रुटि कर रहे हैं, तो उसको जो है सही करने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए। अध्यापक शब्दों को लिखे, छात्रों को ग्राह्यकार दे, शिक्षण के समय स्वयं स्वस्पष्ट उच्चारण करे, सही उच्चारण न करने वाले छात्रों को दंड करे तो या दंड दे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह का यदि विद्यार्थी जो उच्चारण में परेशानी हो रहे है, विद्यार्थियों को त्रुटि हो रहा है, तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह जब पढ़ाए या जब अधिगम कराए तो उस समय जो है वह स्वयं जो है मतलब कि एक स्पष्ट जो उच्चारण होता है उस चीज़ पर ध्यान दे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है। तो बाल विकास जो है सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, किसका मत है। तो ये जो है वाइगोत्स्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, तो वाइगोत्स्की का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद है कार्यक्रमबद्ध अनुदेश के विचारक है। तो कार्यक्रमबद्ध जो है अनुदेश के विचारक कौन है, तो ये जो है आपका प्रशेष्य आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, कोई खास नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। गृह कार्य जो है किस एज के बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो 10 वर्ष के आयु वाले बच्चों को जो है गृह कार्य जो है ये नहीं देना चाहिए। उसके बाद है देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो आप लोग बताएंगे कि देश में जो है उच्च जो शिक्षा का संचालन का दायित्व किसका है। तो NCTE का है, NCERT का है, UGC का है, CBSE का है। तो ये जो है आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट पे इसे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन। तो उपरोक्त सभी यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को क्या कहा जाता है, पुस्तक, कक्षा अध्ययन, पाठचर्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे जो है पाठचर्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का जो है गणना है, तो बताना है ये ए हो जाएगा 90 से 110। ये जो है बुद्धि लब्धि का ये गणना है। उसके बाद है समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है। तो आपको बताना है कि समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किसने कहा था, तो वाटसन के द्वारा कहा गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं, किस विद्वान का मत है। तो ये डी ऑप्शन नंबर रेक्स नाइट का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उतना कोई खास नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद है अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है।
तो अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका यस यानी कि हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो भाषा के जो सापेक्षता का जो प्रतिपादन किया है किसके द्वारा? तो हार्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। किसका मत है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है? तो ये जो है टाइलर का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्त है? तो ये आपका जो अफेजिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने में परेशानी हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो ये जो अफेजिया के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। तो मस्तिष्क में जो सेरेब्रम होता है उसमें यदि क्षति होता है तो उसके कारण क्या होता है? तो अप्रेक्सिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो तथा को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना क्या कहलाता है? तो प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को जो है यानी स्वयं को अनुकूल करना क्या कहलाता है? तो समायोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? गिजुभाई, फ्रोबेल, थर्स्टन, उसके बाद है रसल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो फ्रोबेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है किंडरगार्टन प्रणाली का मतलब कि स्थापना किया था। उसके बाद है बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक का विकास जो है कब प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है गर्भावस्था से ही बालक का विकास जो होना, जो कि गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। तो ये जो है गर्भावस्था से ही विकास होना जो है प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नल याग का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल आश्रम पद्धति, मौखिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है ये प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है। धार्मिक शिक्षा हो गया, गुरुकुल आश्रम पद्धति हो गया, मौखिक शिक्षा हो गया, ये सारे आपका जो है उपरोक्त सभी यानी कि जो है प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की विशेषता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपना शुरू करता है? तो बाल्यावस्था में जो है शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर देता है? तो सांसारिक जो है दृष्टिकोण ही अपनाना जो है बच्चे जो है शुरू कर देता है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व है तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। संरक्षणात्मक जो दृष्टि होती है जो ये आपका जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या होता है महत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किससे है? द्वितत्व सिद्धांत जो है संबंधित किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि के सिद्धांत से जो है द्वितत्व सिद्धांत संबंधित है। उसके बाद है आपका, सीखने के अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? तो सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसे मतलब कि किस श्रेणी में या क्या करेंगे वही आपको बताना है। तो अगर कोई बालक यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो उसे जो है उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं?
गूंगे बालक, नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, उपरोक्त सभी। तो ये सारे प्रकार के जो बालक है सभी जो है विकलांग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन किए। तो 80 क्वेश्चन में ये नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ही आ जाएंगे। इसमें से कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे भी है जो कभी पूछा भी नहीं गया है, और कुछ 60 या 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन क्वेश्चन आएगा ये तो कहना कठिन है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आप लोग अभी तक नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पिछले वाले सेट प्रैक्टिस अभी तक नहीं लगा है तो बहुत सारा सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कराया गया है, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं, जो कि 2023 का सारा पेपर है। तो आप लोग उससे भी आप लोग देख सकते हैं। एक दिन में 2 या 3 वीडियो लगातार देखेंगे तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।